हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं फिर से चाय से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मतलब डैडी की बहनें आई हैं, दोनों बुआ, और बस वो सब लोग मतलब काफ़ी देर हो गई उनको तो आए हुए, मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गए होंगे। हम लोगों ने तो तब तक हम सो के भी नहीं उठे थे, नहा मतलब उठने लग रहे थे, बस मैं नहाने जा ही रही थी। मनीष और ये सब नहीं उठे थे बच्चे। तो बस यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मम्मी के पास, देखो कितनी सारी चाय है। खाने के टाइम तो दोबारा बंद हो जाएगी। चलो दे दो उनको। लिट्टू में सही। अबे सैंडविच नहीं 5 बोलो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो अंदर डैडी कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज, और बच्चे जो हैं उनके साथ कर रहे थे मस्ती। बच्चे आज बहुत लेट उठे हैं, मेरे ख्याल से 11:30 पौने 12 बजे। और मैं यहाँ कर रही हूँ खाने की तैयारी। खाने में सिंपल ही खाना बनेगा, क्योंकि बुआ की भी परसों बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी शादी में, वो बेहोशी हो गए थे। फिर जो है रात में उनको डॉक्टर के पास लेके गए, और मतलब सभी लोग, जैसे चाची गई थी, मयूर गया था, मनीष गए थे, सब लोग रात में फिर लेट ही आए थे। मैंने शायद बताया भी था कि इस वजह से हम केक भी नहीं ला पाए मम्मी की एनिवर्सरी पे, क्योंकि मनीष वहाँ चले गए थे, तो फिर कैसे आता। फिर उसके बाद में विपिन भैया भी वहीं थे। विपिन भैया 2 बार दिन में उनको लेके भी गए थे, क्योंकि दिन में भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी, फिर रात में भी लेके गए। तो मतलब उनके काफ़ी ये थे, तो सभी लेके गए उनको, भैया, विपिन भैया, और मतलब देखो मैं क्या कह रही हूँ, भैया मतलब मुझे बोलना था मनीष और विपिन भैया, ये सब लोग, मतलब मैंने बताया कि सभी लोग गए थे। तो बस वहाँ पे उनको फिर रात में जब उनको तबीयत ठीक हुआ, एडमिट कर लिया था उन्होंने, उसके शायद से मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 घंटे बाद लेके आए होंगे। तो बस इस वजह से सिंपल खाना बन रहा है। लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, रायता बना रही हूँ, और बस सिंपल रोटी बना रही हूँ। उसी की यहाँ पे बस तैयारी चल रही है। आटा तो लगा के भी रख दिया है, सब्ज़ी भी कट कर लिया है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक चॉपर या हाथ से चॉप करने वाला चॉपर नहीं है ना, इस वजह से फिर इसको चॉपिंग हल्का हल्का एक बार चला के थोड़ा ऐसा कर लेती हूँ, जैसे चॉपिंग में कर लेते हैं। बस सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी, हरा धनिया भी डाल दिया है, उसको थोड़ा सा मैश कर लिया है। तो बस मैं फटाफट सब लोगों के लिए रोटी सेकूँगी, क्योंकि आज तो कई सारे लोग हैं, तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है रोटी सेकने में। तो बस मैं फटाफट बना रही हूँ। मैं सोचूँ पतली पतली रोटी, और मैंने ट्राईपॉड ना इसके ऊपर रख रखा है, अपना फ्रिज के ऊपर। और आप लोग बोल रहे थे, आप में से किसने बोला मंदिर जो है किचन में नहीं रखना चाहिए, तो ये घर ना मतलब इसमें मंदिर का ना स्पेस ही नहीं बन पा रहा था, बाथरूम के सामने नहीं रख सकते ना, इस वजह से। तो फिर मम्मी को किचन में रखना पड़ा था। और जैसे ज़्यादा दिन हम लोग यहाँ पे हैं भी नहीं, अब 1-2 दिन में तो हम लोग चले ही जाएंगे, तो बस वैसा ही है। क्योंकि देखो साफ़ जगह पे बैठाना चाहिए, बाथरूम के सामने तो नहीं बना सकते ना मंदिर वैसा। और कहीं जगह सेटिंग बैठ नहीं रही थी, इस वजह से। तो फिर मम्मी को एक कॉर्नर ठीक लगा, तो मम्मी ने फिर यहाँ पे मंदिर बना लिया था। तो बस अब मैंने फटाफट से जा चुकी है, 1-2 लोगों की तो रोटी जा भी चुकी है इस बीच में। मम्मी डाल के दे रही है सबको, और मैं बना रही हूँ। बन भी जाएंगी फटाफट, एक बार सब लोग बैठ जाते हैं ना, तो फिर फटाफट सबको दिया जाता है। टाइम भी मेरे ख्याल से भी ज़्यादा भी नहीं है, शायद 1:30 बजा होगा, या उससे भी कम हो सकता है। मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा था। स्टार्टिंग 1-2 रोटी तो फुली भी नहीं थी, बस उसके बाद लेकिन जितनी भी रोटी बनी एकदम फुली बहुत बढ़िया रोटी बनी। सबको मैं खाना खिला चुकी थी, खुद भी खा लिया था। सुबह से मेरा ब्लॉग बहुत कम बना है, बहुत छोटा सा। अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव में। भाभी ने बुलाया था कि मासी अंकल को सबको लेके आना, क्योंकि परसों हम लोग निकल जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। परसों हमारी ट्रेन है। और बस अब मेरे पास सूट भी नहीं बचा था, आज मुझे जीन्स टॉप भी पहनने पड़े क्योंकि रिपीट करने का मेरा मन नहीं था। दूसरों भी क्योंकि प्रेस करनी पड़ती है, और प्रेस करने की कोई इच्छा नहीं थी फ़िलहाल। तो सुबह दूसरा टॉप पहन रखा था, अभी दूसरा चेंज कर लिया है। जीन्स तो सेम ही रहती है। ई रिक्शा मंगाया है, ई रिक्शा से अभी हम जाते हैं। चलिए डैडी निकल रहे हैं फिर, क्योंकि हम भाभी की शॉप पे भी सोच रहे हैं जाने का। अब भाभी पता नहीं शॉप पे होंगे कि नहीं, क्योंकि भाभी आजकल छुट्टी पे है, भाभी शॉप पे जा नहीं रही हैं आजकल, मतलब काफ़ी दिन से शादी की वजह से, कि घर में शादी थी। तो चलिए फिर चलते हैं। आज हमारा डिनर उधर ही है, वैसे तो हमारा 2 दिन से उधर ही हो रहा है, बट आज तो मतलब कह के वो वाला वैसे वाला है। तो चलिए चलते हैं। जब आप कह रहे हो तो आप रख लेते हैं, खुद मुझे नहीं समझता। मुझे नहीं मालूम था ना, बैग लेके जा रहे हैं, घर से देखा। की दवाई ले जानी पड़ती है ना, इसलिए मैंने भी लिए सोसी की।
के बाहर के हैं। क्योंकि कभी रिक्शे से तो हमने देखा ही नहीं। तो अभी हम लोग आए हैं भाभी की शॉप के पास, तो वहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा प्लॉट है ना, काफ़ी टाइम पुराना है, बट यहाँ तो अच्छा बन जाएगा टू रूम सेट तो, क्योंकि ये वहाँ तक है। लेकिन वहाँ पे बना ही रहे हैं ना, वो बन ही रहा है वहाँ पे। और मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा वो, कल जब मैंने देखा वहाँ पे। नहीं मुझे भी पसंद आई, सही में वो बहुत ही अच्छी जगह है वो तो। पसंद आई मुझे भी। तो ये नहीं है कि बड़ी ये सच्ची और बताया, एकदम जितने में ये खंभे लगे हुए, और ये किसने घास वो रखा था यार, क्या पता है तो खाली में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। वो रखा था भाई जो। ये देखो कितने सारे गेहूँ। देखो वो बेचरा सा। ये भैया की है ना, हाँ ये दोनों है ना, ये और वो। हाँ जितने में खंभे लगे हुए सारा उसी का है। देखी तो है ये डोल। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, इधर पीछे की तरफ भाभी के प्लॉट हैं, ये वाला डैडी का है यहाँ पे। और कल भी कहते हैं हम एक देखने के लिए, जहाँ पे हम अपना नया घर बना रहे हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं वो भी काफ़ी ना, कि आपका कौन सा घर है, कौन सा घर है। ये मैं कल की वीडियो में बताती हूँ आप लोगों को कौन सा घर है वो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गेहूँ ना यहाँ पे। तो अभी हम भाभी की शॉप पे जा रहे हैं। भाभी तो नहीं है क्योंकि हमको आज घर जाना है, तो भाभी तो घर पे ही है। वो डिनर की भी तैयारी कर रहे थे, हम आए हैं सूट देखने के लिए। तो चलिए भाभी की शॉप पे चलते हैं, बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं रश्मि कलेक्शन पे। देखा नहीं है किस पे? वीडियो पर जो हम ये कह रहे हैं कि ये दिखा दो। कोई बात नहीं, वो दिखाएंगे हमको, हम देख लेंगे। चलो आप ना अगर कलर का लेना है ना वो वाला ले लो आप, सच में। अगर आपको लेना है तो ये वाला ले सकती हो, वो जो दीदी के हाथ में है। हाँ नहीं नहीं वो नहीं। अभी हमने शॉपिंग कर ली है, हम घर जा रहे हैं और मम्मी पीछे पीछे जा रही है। आज हम पैदल पैदल जा रहे हैं। पूनम दीदी तो बोल रही थी, वैसे वो मेरी दीदी नहीं लगती है क्योंकि मेरे तो वो साइड से रिलेशन में है, तो मेरा तो कुछ और ही चाची ताई कुछ हो सकती है वो मेरी वहाँ पे, तो ये तो नहीं पता क्या लगती है क्या नहीं। तो हम चलते जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं हम गाँव में ऐसे चलते, मतलब मैं पहली बार जा रही, मम्मी तो गई होंगी पहले भी, है ना मम्मी? कितनी बार, क्योंकि मम्मी तो रही है यहाँ पे गांव में ना, बहुत साल मम्मी गांव में रही है। कितने साल रहे मम्मी आप गांव में? एक रात तो इस मंदिर में भी गुजारी हमने। क्यों? इसलिए कि मैं और ये गुड्डी जो मतलब बुआ की ननद है, हाँ। हम तारा डूब रहा था, हाँ। और अपने मैके से ससुराल आए थे। अच्छा। तो मैं भी और गुड्डी भी इस मंदिर में रात को रुके थे, फिर तो यहाँ पे नहा धो के अगले दिन फिर घर गए थे। रात को यहाँ आए थे, खाना वाना खा के अगले दिन जब वो तारा मतलब वो हो गया, सुबह हो गई थी, हाँ तब गए थे। फिर सुबह गए थे हम लोग यहाँ से। पता नहीं उसे याद है अभी नहीं गुड्डी को, पर मुझे याद है हम सूप में आए थे। ओके वाह, बोला कैमरा ऑफ था मेरा, पॉज कर रखा था, ऐसी बोल रही मैं। अभी हम घर जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके फिर आप लोगों से मिलते हैं। कॉल आ गया है मैं घर से। मम्मी जा रही है आगे आगे, मम्मी थक गई है और शॉप से घर तक जाने में मम्मी थक चुकी है। अब तो बस घर आने ही वाला है, बट मुझे कुछ ऐसा थकान जैसा नहीं फील हो रहा है। मम्मी ने चप्पल गलत पहन ली ना, जिसलिए मम्मी को ज़्यादा थकान सी फील हो रही है। तो हम लोग घर आ गए थे, आने के बाद हम लोगों ने चाय भी पी ली। चाय पीने के बाद अभी हम लोग खा रहे हैं फालूदा, और मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी। फालूदा मुझे और मनीष को बहुत पसंद है वैसे, और बच्चों ने भी खाया, दोनों बच्चों ने क्या मतलब सारे घर के बच्चों ने, सभी ने खाया। खुशी, गुड्डू, तन्मय को मैंने नहीं देखा खाते हुए, भाभी, हम सब ने खाया, और दीदी भी आ गए थे, पूनम दीदी, तो उन्होंने भी। तो बस यहाँ पे देखिए भाभी के हाथ की मस्त एकदम बढ़िया कड़ी में जो है तड़का लग चुका है। स्पेशली भाभी से मैंने बोला था, और मैं हर बार आती हूँ ना बोलती हूँ कि मुझे ना आपके हाथ के कड़ी चावल खाने हैं।
कढ़ी चावल मेरे और मनीष के बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है। और भाभी के हाथ की कढ़ी हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे ये मेरी प्लेट रेडी है, सभी की रेडी है, सभी लोग बैठ के यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। तो मैं सभी को आप लोगों को दिखाने लगी थी। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि मैं बाहर बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस ये देखिए, मम्मी इधर, खुशी और ये साइड भाभी बैठे हैं। तो बस ये थोड़े से शर्मा रहे थे क्योंकि तीनों लोग ना हाथ से खा रहे हैं, इस वजह से मैं चम्मच से खा रही हूँ। नहीं, ये तो गुड्डू बैठी है, भाभी तो अभी आने वाली है, वो किचन में है, सबका खाना डाल डाल के दे रहे थे ना, इस वजह से। और डैडी का तो बहुत जल्दी हो गया था, बहुत जल्दी बना दिया था उनके लिए। तो बस अभी हम फाइनली चारों लोग बैठ गए हैं और गुड्डू अंदर चली गई है। मेरे ख्याल से गुड्डू ये वीडियो बना रही है और हम चारों खा रहे हैं। तो बस, और ना पनीर भुर्जी भी खाई थी हम लोगों ने ना, पनीर भुर्जी बहुत टेस्टी बन रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। कढ़ी में तो टेस्ट होता ही है भाभी की, मज़ा आ जाता है खा के। और बातें हम लोगों के पास इतनी सारी होती है, मतलब हम दिन में ना पूरा दिन एक साथ रहेंगे ना, तो एक साथ भी हमारी, तब भी हमारी बातें ख़त्म नहीं होंगी, इतनी हम लोगों के पास में बातें हैं। तो बस खाएंगे और आप लोग भी आ जाइए, गरमा गरम जो है कढ़ी चावल खा लीजिए। अभी मनीष और विपिन भैया जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि सुनील भैया और सुशील भैया आ गए थे उनके पास में। उसके बाद में बीच में हमने खूब सारी बातें करी। मम्मी कविता भाभी के पास चले गए थे, तो बस मम्मी अभी भी आए हैं और अपनी नाती को प्यार कर रहे हैं, तो वो उनकी गोदी में लेटी, आंटी बोलती है वैसे मम्मी तो, ये खुशी तो उनको, क्योंकि वो बोलती है कि उनको ना नानी जैसा फील नहीं आता है, कि वो ओल्ड तो लगती नहीं है, तो मतलब ऐसा सालों से वो आंटी बोलती है और डैडी को नाना जी बोलती है, वैसा। बस अभी चलने का टाइम हो गया है, आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे गांव में। इसके बाद तो शायद कल, शायद नहीं मतलब कल भैया भाभी ही आएंगे। भैया भाभी, कविता भाभी, खुशी, गुड्डू। तन्मय तो नहीं आएगा क्योंकि तन्मय गया है स्कूल में, किसी फंक्शन में गया हुआ है, मतलब फंक्शन क्या, नाइट आउट है शायद उसका। तो शायद कल तन्मय तो हमें आज ही मिला है, फिर नहीं मिलेगा, या ऐसा हो सकता है कि परसों मॉर्निंग में जब हम लोग जाएंगे तब वो हमको मिल सकता है। और तन्मय ना बहुत प्यारा है। तो चलिए फिर अभी मैं फाइनली इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।